जो बिजली के मंसूबे थे जो इन्होंने तबाही फेरी है, उसकी बजाय अगर आप बूंजी लगाते, आप थर में करते, आप विंड पे जाते, आप सोलर पे जाते, तो पाकिस्तान आज बहुत बेहतर पोजीशन में होता। और इस बजट में भी 1800 अरब रुपया रख दिया इन्होंने वो आईपीपीस का। और जरा देखें ना वो पैसे किस किस को जा रहे हैं और कितने कितने जा रहे हैं। इंडस्ट्री बंद है आपकी, उसकी वजह से ना कोई बिजनेस हो सकता है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। रही बात ये, मैंने कहा इस बहस में नहीं जाते, चलो आप आदल आपको दावत देते हैं, चलते हैं, आप NICVD कराची भी देख लेते हैं और PIC लाहौर भी देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। और चलो मेरे जिला कसूर है, इसका एक छोटा सा जिला है टंडू आदम, उससे मुआवजना करा दे, या सखर एक MPA की शहर है, वहां पे 7 यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे NICVD है, वहां पे SIUT है, वहां पे बाकी इदारे हैं, वो देख लेते हैं। तरक्की का तो ये कहने से नहीं है। एक मैं बल्दियाती इलेक्शन पे सिर्फ हेल्थ सेक्टर देखना है कि बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सड़कें भी देख लेना, कराची और लाहौर का कंपैरिजन कर सकते हैं, रोड्स भी देख लेना, आप कराची और लाहौर से बाहर भी निकले ना। ठीक है, पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है। अगर आप पिछले साल 137 अरब रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा लगाएंगी लाहौर पे, तो लाहौर तो बेहतर होगा। लेकिन मेरे जिले को क्या मिला है ये भी मुझे बताइए। जो अभी बात कर रहे हैं कि NFC तो हुआ, तो PFC भी तो होना चाहिए ना। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी तो करें ना। मेरे जिले के फंड्स, आप लाहौर मेरा भी शहर है, मैंने बहुत लंबा अरसा लाहौर में पढ़ा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, तो मुझे खुशी होगी अगर लाहौर सोने की ईंटों का लगे, लेकिन मेरा हक मारकर ना लगाए। लेकिन पंजाब की अगर दीगर भी सिटीज देख लें, आप रावलपिंडी देख लें, मुल्तान देख लें, फैसलाबाद देख लें, गुजरावाला देख लें, मेट्रो यहाँ पे चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीजें। भाई आप चले ना, आप कभी गए हैं, आप सखर गए हैं? मैं भुट्टो, शहीद भुट्टो साहब के मजार पर गया, तो दाएं अतराफ में जो हालात थे देखकर मुझे वैसे अफसोस हुआ कि 1970 से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में है, और शहीद भुट्टो जिनके नाम से वोट देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कई बार इक्तदार में रही है, वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में, लेकिन उसके अतराफ में जो मैंने मनाजिर देखे, लोगों के पाँव में जूती नहीं थी, लोगों के पाँव में जूती नहीं थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शहीद भुट्टो के मजार के अतराफ में कचरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सर मैं तो आंखों देखा हाल बता रहा हूं साल 2024 इलेक्शन का। मेरी आदिल साहब आपने क्वेश्चन कर लिया। 2010 का सैलाब पंजाब में तो नहीं आया, 2011 का सैलाब पंजाब में तो नहीं आया था, 2022 का सैलाब जो है वो पंजाब में तो नहीं आया, 3 सैलाब आए। आप जरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ गया, अगर वो दोबारा फिर बना लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। 22 का सैलाब आपने देखा था, बेग साहब ने और हम सब 2010 का सैलाब साउथ पंजाब मतलब पंजाब में भी हिट हुआ, और 2014 का सैलाब भी पंजाब में हिट हुआ। लास्ट में भी हमने देखा कि बड़ा फ्लड था पंजाब में। कैमरा लेकर आए, आप लेकर आए ना, मेरा हल्का डैमेज हुआ है, लेकर आए, किस दिन रखें प्रोग्राम। आज मेरे पास लोग आए हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, आज मेरे पास लोग आए हैं कि हमारे वहां पे जो बांधा जाना था वो नहीं बांधा गया, और फिर दोबारा से जो है हालात हैं कि 22% ज्यादा बारिशें होंगी। आए ना, जरा लेकर आए कैमरा, आप सिर्फ स्टूडियो से बाहर तो निकले। रही बात लोकल बॉडीज की, लोकल बॉडीज का देखें हम क्या कह रहे हैं इनको, कि लोकल बॉडीज आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सिंध के अंदर इन प्लेस है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, काम कर रही है लोकल बॉडीज, हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर काम कर रही। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये कानून आपने पढ़ा है? यहाँ पे जिला खत्म कर दिया गया है। लाहौर का लॉर्ड मेयर नहीं होगा, पिंडी का लॉर्ड मेयर नहीं होगा, ये मेयर जी नहीं होंगे, आप टाउन होंगे, और यहाँ पे तहसीलें होंगी, और फिर वो काउंसिलर के 9 इलेक्शंस होंगे। सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ है, बहुत साहब बड़े अच्छे से अल्फाज, वो चाहता ही नहीं कि नीचे पावर दी जाए, या इस मुल्क में सबसे अच्छा जो बेहतरीन जो निजाम था लोकल गवर्नमेंट का परवेज मुशर्रफ साहब लेकर आए, उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन बात सुन ले ना, बात सुन ले। देखिए आपको सारी पावर तो जिले के अंदर है, डिप्टी कमिश्नर के पास ताकत है, जो है उसके पास ताकत है, DPO के पास पुलिस की है, EDO के पास हेल्थ की है, EDO एग्रीकल्चर के पास, या EDO एजुकेशन, सारा तो जिले के अंदर है। तहसीलों के पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई इख्तियार ही नहीं है वहां पे, और आपने जिला खत्म कर दिया ताकि आप ब्यूरोक्रेसी के जरिए सारा निजाम चला सकते हैं। लाहौर में अगर लॉर्ड साहब वाला जो मुशर्रफ साहब वाला जो मॉडल था, लॉर्ड मेयर नहीं है, मतलब कि जिला नाज़िम जस्ट लाइक CM ऑफ द सिटी, मतलब CM ऑफ द जिला, मतलब कह लें कि उससे पहले ये मोहतरमा ने दिया था ना नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की,
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का दिया था, एक पूरा निजाम दिया था जिसमें मॉडिफिकेशन की जनरल मुशर्रफ ने थोड़ा बहुत बेहतर उसको बल्कि खराब करके उसको नाफिज किया। दानिश साहब, ये आपने तो हम चाहते हैं कि अगर करवाने हैं इलेक्शन भी वो बात कर रहे हैं कि पंजाब का मतलब लाहौर नहीं है। जरा इसका आप जो जवाब देना चाहे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जब आप सिंध में जाएं वहां पे आपको ज्यादा तरक्की नजर आएगी बनस्बत पंजाब के। देखिए मैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस कर नहीं सकता और करना चाहूंगा भी नहीं। मेरे भाई हैं, मेरे लीडर मतलब सीनियर हैं मेरे से, तो मैं चॉइस साहब ने जो बात कह दी बस कह दी। लेकिन मैं खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर क्रॉस द बोर्ड अगर दे दूं कि देखिए वो ये है कि हम अगर हम डेवलपमेंट की कंपैरेटिव एनालिसिस करने शुरू करें तो मैं भी गया था बीबी शहीद के मज़ार के ऊपर। इनके अपने नासिर शाह साहब और इनके और लोग हमारे होस्ट थे, मरियम नवाज साहिबा थी। हम इनके बिलावल हाउस में गए, हम इन्होंने हमें ठहराया। जब हम वहाँ गए तो हम परेशान हो गए नडेरों पहुँच के। हम इर्द गिर्द लोगों की देखी कमीजें अलग, शलवारें अलग, जो हमने कभी पंजाब में देखा ही नहीं। मैंने बगैर जूतियों के बच्चे जो है जब वो देखे तो हम परेशान हो गए। जो हमने रुक के देहातों में अंदर जाकर देखा तो आई स्वेयर हम वाकई परेशान हो गए। आप सोच नहीं सकते व्हाट वी सॉ। एंड इट्स नॉट ओनली दैट, मतलब आप कराची में अगर मैंने जिसका कहा ना, क्या कराची और लाहौर को भी छोड़ दे, आप रावलपिंडी आए, आप गुजर खान जाए, आप अटक जाए, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक अच्छी खुशबू नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि किस तरह टीम प्लेयर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपको सीएम की टीम की कारकर्दगी भी नजर आएगी। तो ये होता है विजिलेंस। आपका 80 अरब रुपया जो है ई टेंडरिंग से लोकल गवर्नमेंट ने हमने बचाया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि जो जितना एक टाइम पे इनका टोटल बजट होता था उतना हम ई टेंडरिंग के थ्रू बचा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इधर मौजूद है। तो यहाँ हर आने वाला दिन जो है, मैंने जिस तरह कहा कि वी हैव डेवलप्ड सिस्टम्स है इन पंजाब, वो टेंडर का हो या वो कोई और हो, इन सिस्टम्स डेवलप करने से आपकी चीजें मजबूत होती हैं। इसी तरह अब जब टाउन्स और कॉर्पोरेशंस बनाने की बात आई है, जो हमारे दोनों टाउन्स होंगे उसके 2 मेयर होंगे, दे विल हैव द सेम पावर्स प्रॉब्ली। अगर उनको लॉर्ड मेयर नहीं कहा जाएगा, लेकिन दे विल हैव द सेम पावर, सेम दफातर, सेम फंड्स। और उससे मुझे लगता है कि जब 2 होंगे, अब सर रावलपिंडी में अगर 3 बेसिकली हो जाएंगे, 2 टाउन्स हो जाएंगे और एक मतलब तहसील हो जाएगी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर से भी एक नीचे और स्टेप नीचे चले गए कि एक जो जिला है जिसकी कोई वहाँ पे खासी आबादी है, उस आबादी को भी आपने 2 हिस्सों में बराबरी के साथ तकसीम कर दिया कि मतलब वहाँ पर 2 इक्वल जो है वो मेयर होंगे या जो भी कहने के टाउन जो उसको हेड करेगा। देखिए आपकी एक पॉपुलेशन के मुताबिक एक एरिया होता है ना। अब आबादियां इतनी बढ़ गई हैं, जहां एक जमाने में 8 लाख मेरे जो वालिद साहब थे जब सलके से लड़ते थे पिंडी से, तो इसके ऊपर तकरीबन 1.5 MNA होता था। आज वो उसको जितनी आज और उसी सीट के ऊपर तो वो सीट जो है उस पे आज तकरीबन 4 MPs है, ठीक है, उस एक सीट पे। तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और आपकी नई चीजें ऐड ऑन होती गई। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट जब सिस्टम थे, तो जब वो कैंट के वाइस प्रेसिडेंट थे तो एक कैंट होता था, अब 2 कैंट्स हो गए हमारे पिंडी में। इसी तरह टाउन जो है वो, और जब आपके 2 सिटी के वो है तो पॉपुलेशन की हवाले से आपने डाइवर्सिफाई किया, आपने उसको मोर मैनेजेबल किया और उससे बेहतरी आएगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम बार बार कहते हैं कि वो है डेवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। एंड हाउ कैन वी अश्योर कि वो होगा? वो जब तक उसका टाइम, तरीकाकार और तरीकाकार ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आइन में नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? आज अगर डीसी कहता है कि मैंने नहीं लगाना जी रोड रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर काम रावलपिंडी का, तो लोकल बॉडीज का बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारा, हम कुछ नहीं कर सकते तो और क्या करेगा? हर चीज उनकी पावर में है, हर चीज उनके पास है। पैसा कैसे लगाना है उनको पता है, कहाँ लगाना है उनको पता है। हमें तो जो वफाक और प्रोविंस देता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, हम वो लगा लेते हैं। तो आपने जब तक सिस्टम में आपने ग्रास रूट लेवल को एड्रेस नहीं किया, ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में अवामी नुमाइंदों की सुनी नहीं जा रही। मतलब ये शिकवा है, वैसे बहुत सारे लोग आपकी जो बात के कहते हैं कि डीसीज के जरिए, कमिश्नर्स के जरिए जो है वो डिवीजन को, जिलों को चलाया जा रहा है।
पंजाब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके जो लोकल नुमाइंदे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 8 महीने बाद अवाम के पास जाते हैं तो उनका गिरबान अवाम के हाथ में होता है, एंड वी आर द वंस रिस्पॉन्सिबल। तो हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह उससे ऑटोनॉमी भी आएगी और उससे इसमें जिला असेंबली नहीं है दानियाल। ठीक है, ये दानियाल भाई, इसमें डिस्ट्रिक्ट असेंबली नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट सारी पार, मेरा तो ये मानना है कि सारी पार तो मतलब एक असिस्टेंट की क्या हैसियत है डिप्टी कमिश्नर के सामने? कुछ भी नहीं है। तहसील की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये बात ठीक है कि वहां पे गुर्बत है, लेकिन आप कभी राजनपुर गए? आप कभी बखर गए? आप कभी लिया गए? आप कभी डीजी खान गए? जरा जाकर देखे तो सही ना। ये पंजाब का हिस्सा नहीं है? यही तो हम कह रहे हैं कि यहां पे भी जरा नजर करम करें। मेरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर से कोई दूर नहीं है, बॉर्डर पे बैठे। आए जरा मैं आपको दिखाऊं जो तरक्की यहाँ पे है। यहाँ पे दिखाऊं मैं क्या तरक्की है, क्या हालत। डेवोल्यूशन ऑफ पावर चले, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेहरबानी कर गई थी साउथ पंजाब के लोगों के लिए, अलग से वहाँ पे इंतजामी यूनिट बना दिया था। अब तो उसको भी ऑलमोस्ट जो है नून लीग की हुकूमत आने के बाद गैर फाल कर दिया। चले मोहसिन साहब, ये आप इस पर ज़रा एक न्यूट्रल एनालिसिस देना कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जो सिंध में मौजूद है अगर ऐसे ही पंजाब में लाना है तो फिर रहने ही दें, मतलब वो सिंध के उसे वो कहने के मुआतरफ नज़र नहीं आते। तो पंजाब में किस नोयत का एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि 60% पाकिस्तान कहा जाता है पंजाब को, लेकिन सीएम पंजाब ब्यूरोक्रेसी के जरिए पूरा सूबा चला रही हैं, इसलिए उन्होंने रहने ही दिया है। बेसिकली आदिल साहब, जो चौधरी मंजूर साहब ने बात की है, जो बिल इन्होंने पंजाब असम्बली से पास करवाया उसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो बिल क्योंकि पावर में थे तो पास करवा लिया। यही MPs जब ऐसा बिल पास करते हैं और फिर बाद में गिला भी करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बिल ज़ोर ज़बरदस्ती पास करवा लिया गया, नहीं होना चाहिए था। किसी भी डेमोक्रेटिक असम्बली के अंदर और डेमोक्रेटिक लोग जो हैं वो ऐसा बिल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक बात, जहाँ तक सिंध की बल्दियात की बात है, देखिए वो चौधरी मंजूर साहब ने खुद कहा कि उसमें बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। नेचुरली वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट को उस तरीके से फ़ंड नहीं मिल रहे जिस तरह मिलने चाहिए, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है। ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। जहाँ तक पंजाब की बात है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी तो छोड़िए, वो सिर्फ एक साहब है जो चीफ ब्यूरोक्रेट हैं, वो चला रहे हैं पूरे पंजाब को, और मैडम जो हैं वो उनकी बात ही सुनती हैं कि इस तरीके से आप किसी इतने बड़े प्रोविंस को नहीं चला सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, उसमें बेहतरी भी आई है। मैंने देखा भी है, मैं कल मरी में था तो उसमें भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन व्हाई नॉट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। इसको आप इस बिल को जो इन्होंने पास करवाया उसको रिव्यू होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर जो जमहूरियत की रूह है उस हिसाब से आप लाएं और इलेक्शन करवाएं। इसमें डरने की बात नहीं है। विनिंग और लूजिंग तो हर गेम में है ना जी, वो इलेक्शन हो या दूसरी गेम्स हो। तो अगर आपने काम इतना अच्छा कर लिया है, जो कि नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मकसद ये है कि आप इलेक्शन किसी भी कॉस्ट पे हो, इलेक्शन होने चाहिए, और ये बिल के अंदर जो है वो तरमीम लाएं, इसको बेहतर करें। ये जो इन्होंने बिल हेस्ट में पास करवा लिया गया है, ये फ्यूचर में इनके लिए भी नुकसानदेह होगा। आज आपकी गवर्नमेंट हो सकता है कल ना हो, तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो वो काम करें जो पाकिस्तान के अवाम के लिए एवर लास्टिंग हो, वो कानून बनाएं, वो रवायत कायम करें। जब आप ना भी हो